हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम एलएस से रिलेटेड एक और कमांड कवर करेंगे जो क्यूशल का ही एक पार्ट है, जिसमें हम मेनली ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कुछ ऐसी फाइल्स को शोकेस करना हो या लिस्ट डाउन करना हो जो हिडन है ना। सिस्टम में कुछ ऐसी फाइल्स भी होती है जो हिडन होती हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंटों को कि आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी फाइल्स हिडन है या कौन सी नॉन हिडन फाइल्स है। तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम क्यूशल कमांड पे उसको फेच कर सकते हैं। साथ में अगर वही चीज़ अगर आपको किसी प्रोग्राम के थ्रू शोकेस करनी है, सीएल प्रोग्राम के थ्रू, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल देख लेते हैं कि एक बार इसमें कंपैरिजन देखना जरूरी है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे हम फाइल्स और डायरेक्टरी को लिस्ट डाउन करते हैं। उसके लिए एलएस कमांड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट सेशन में, राइट। अब हमें ये देखना होगा कि हम जो चीज़ एलएस से कर पा रहे थे उसके अलावा और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम फेच कर सकते हैं या जिन्हें हम हिडन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे QSH और एंटर हिट करेंगे। QSH के बाद में आपको ये QSH कमांड एंट्री स्क्रीन मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी क्यूशल से रिलेटेड कमांड रन करना चाहते हो आप डायरेक्टली इस कमांड लाइन पे राइट करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एलएस तो हम पहले यूज करते थे। अगर यहाँ पे हम एलएस लिख के एंटर हिट करें तो ये क्या करता है, सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन करता है। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, जहाँ पे एक्सटेंशन है वो फाइल्स हैं, जैसे यहाँ पे mysplf.pdf, ये हमारी एक पीडीएफ फाइल है। वैसे ही अगर हमारे पास sample.txt जो है वो टेक्स्ट फाइल है, वैसे ही test.py जो है वो पाइथन फाइल है। तो इस तरह से ये फाइल्स में तो एक्सटेंशंस हैं, और जहाँ पे एक्सटेंशंस नहीं है वो सब डायरेक्टरी, जैसे ये डबल हैश डायरेक्टरी है, डबल हैश टी डायरेक्टरी है, ये कहीं ना कहीं हमने पहले वाले सेशंस में ही बनाया है इनको, और कुछ एग्जिस्टिंग थे वो डायरेक्टरीज पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये तो एलएस कमांड है तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी, फिर हमें बाकी एलएस कमांड की यूज़ करने की क्या नीड है, या जो मैं आज सेशन में कवर कर रहा हूँ जिसके थ्रू हमें हिडन फाइल्स निकाल सकते हैं वो क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि हिडन फाइल और नॉन हिडन फाइल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हिडन फाइल क्या होती है, देखो कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होती हैं जिसका डायरेक्टली यूज़र उसको मैनिपुलेट नहीं करता है ना। कुछ होती है ऐसी फाइल्स जैसे कैशे से रिलेटेड फाइल्स हो गई, या कोई भी ऐसी फाइल जो सिस्टम ने अपने प्रोसेस के लिए बनाया हुआ है, यूज़र के लिए नहीं है, यूज़र डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हिडन फाइल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हिडन फाइल को हम फाइंड आउट कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक हिडन फाइल है। तो उसका रीज़न ये है कि उसका पर्पस ये है कि जब भी आप किसी ls-a कमांड को, हाइफन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल फाइल्स, जब इसको आप रन करोगे तो आपको सारी लिस्ट शोकेस होगी। उस लिस्ट में जिस भी फाइल के आगे डॉट हो या डॉट से स्टार्ट हो उस फाइल को हम हिडन फाइल कंसिडर करते हैं। अब इसको और सिंपल वे में समझाने के लिए मैं आपको एक विंडोज से रिलेट करवाता हूँ। जब हम किसी भी फाइल मैनेजर में विंडो या कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है शो हिडन फोल्डर्स या शो हिडन फाइल्स। जैसे ही आप वो टिक करते हो तो आपको कुछ फाइल्स होती है जैसे बिन से रिलेटेड, कैशे से रिलेटेड, वो फाइल्स आपको वहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती है ना। जो विंडो सिस्टम पे वर्क करते हैं उनको पता होगा कि हाँ हम फोल्डर में भी हिडन फाइल्स को शो कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बात करी हमने विंडोज सिस्टम की। अब सिमिलरली यहाँ पे भी अब आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे भी वो फाइल्स मिलते हैं, कैसे मिलेंगे उसको रन करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है ls-a, यहाँ पे मैंने किया ए। अब जैसे हम यहाँ एंटर हिट करेंगे तो ये देखो, अब इसमें से आप बहुत सारी फाइल्स ऐसे देख रहे होंगे जिसके आगे डॉट लगा हुआ है, जैसे ये एक तो बैश हिस्ट्री। तो बैश की जो हिस्ट्री फाइल है ये भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये क्या है, एक हिडन फाइल है। उसी तरह से बैश डॉट कैशे, डॉट लोकल, डॉट प्रोफाइल, डॉट एस एच हिस्ट्री, डॉट वी एस कोड, तो ये सब क्या है, ये सब वो फाइल्स हैं जो हिडन है। और हिडन फाइल्स में हमेशा हिडन फाइल जो होती है वो स्टार्ट होती है डॉट से। ठीक है, और बाकी जो हमारी नॉर्मल फाइल्स थी या नॉर्मल डायरेक्टरीज थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे हैश हैश टी डी आई आर, ये डायरेक्टरीज है, और नॉर्मल फाइल थी abc.txt। तो ls-a से हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने वो एक लिस्ट फाइंड आउट करी जिसके थ्रू हम हिडन फाइल और नॉन हिडन फाइल दोनों को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का पर्पस बस यही होता है कि जब भी कोई ऐसा टास्क हो जहाँ पे हमें डिसाइड करना हो कि हमारे टोटल सिस्टम में कितने हिडन फाइल्स है और नॉन हिडन फाइल्स है, या कोई भी ऐसा
लिस्ट अगर आपको प्रिपेयर करके किसी को शेयर करना हो कि ये हिडन फाइल्स हैं और ये नॉन हिडन फाइल्स हैं, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ls-a का। ठीक है, मेन पर्पस क्लियर हो गया कि फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो डॉट के साथ स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है इंटरव्यू में कि हिडन फाइल कौन सी होती है। तो हिडन फाइल वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने जिसको यूज़र डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, वो सिस्टम की बनाई हुई फाइल्स होती हैं और सिस्टम ही उसको कॉन्फ़िगरेशन के पर्पस से रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हिडन फाइल्स का इंट्रो। तो ये हो गया हमारा इंट्रो किसका, हिडन फाइल्स का, कि कैसे हम हिडन, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ आप IBM के लिए नहीं पढ़ रहे, इन केस अगर आप बाद में किसी भी लाइनेक्स रिलेटेड सिस्टम पे भी वर्क करते हैं तो ये सब चीज़ आपको वहाँ भी यूज़फुल रहेगी, है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करें। इसके साथ में क्या हो रहा है, आपका एक लाइनेक्स का भी एक तरह से एक पोर्शन आप कवर कर रहे हो, क्योंकि ये सब कमांड्स यूज़ होती है ना, तो आपको वहाँ भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया क्यूशल के ऊपर कि नॉर्मल ls कमांड का डिफरेंस क्या हो गया। ls कमांड सिर्फ नॉन हिडन फाइल्स को शो करता है, और जो हमारा ls-a है उसमें जो हाइफन ए है उसका मतलब है ऑल, तो वो क्या करेगा, हिडन फाइल को भी शोकेस करता है, लिस्ट डाउन करता है। तो ये तो हो गया। अब सिंपल सा एक देख लेते हैं एक एग्जांपल कि कैसे हम इस चीज को अपने CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर उस कमांड का CL वर्जन आना चाहिए कि कैसे हम CL में यूज कर सकते हैं। मेनली हम CL ही पढ़ रहे हैं राइट, इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो देखते हैं क्या होगा। प्रोग्राम क्या है, CL प्रोग्राम टू गेट हिडन फाइल्स यूजिंग क्यूशल कमांड्स, जो हमारा पर्पस है आज का। अब इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको DCL लिखकर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने लिखा DCL, यहाँ पे क्या F4 करते ही आपको यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम पूछेगा, तो हमने डाल दिया M% कमांड, फिर हमने टाइप डाल दिया कैरेक्टर, स्टोरेज डाल दिया ऑटो, लेंथ डाल दिया 256। इतना करके जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये आपसे इनिशियल वैल्यू पूछेगा। अब आप चाहो तो आप यहीं पे इनिशियल वैल्यू में उस कमांड को स्पेसिफाई कर सकते हो जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है, बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं CHG वेर के साथ जाता हूँ until unless we are pretty much sure, like अगर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उस कमांड को चेंज करना नहीं है, तो शायद हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप कैसे प्रोग्राम बना रहे हो। बट मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ वेरिएबल के साथ अटैच करने के लिए, उससे बेटर है कि अपन CHG वेर के साथ जाएं और वहाँ पे उसको चेंज कर दें। ठीक है, बट ये भी गलत नहीं है, अगर आप यहाँ पे रख के इसको करना चाह रहे हो तो भी प्रॉपर है, आप इनिशियल वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल रेडी है, अब अपना टाइम है इस कमांड को बिल्ड करने का, सेट करने का। तो सेट कैसे करेंगे क्यूशल कमांड, आपको सिंपली लिखना है CHG var, इस पे लेना है F4 पर M% लिखना है और यहाँ पे लिखना है ls-a। ls-a क्या करेगा, ये लिस्ट डाउन करेगा ऑल फाइल्स को, जो अभी हमने देखा है ना। सेम QSH फाइल सेम तरह से यहाँ भी वर्क करेगी, लिस्ट डाउन कर देगी सारे फाइल्स को, जो हिडन भी है और नॉन हिडन भी है, पूरी फाइल्स जो भी है, फाइल्स इवन डायरेक्टरीज, उन सबको ये शोकेस कर देगा। वही हमारा पर्पस था। उसके बाद सिंपल आपको एंटर हिट करना है, एंटर हिट करने के बाद में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखोगे strqsh, जो करता है स्टार्ट क्यूशल को। इस पे F4 करो, F4 करने के बाद में आप यहाँ पे वेरिएबल पुट करोगे जो है M% कमांड। M% कमांड लिखने के बाद में जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो वो क्या करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने बेसिक सेशंस कवर नहीं करे हो, तो उनको ये आइडिया नहीं होगा कि CHG var हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ प्रीवियस सेशन देखें, क्योंकि ये सारे सेशन एक प्रॉपर सिंक में है, प्रॉपर सिक्वेंस में है। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं CL की, और वहाँ से आप जब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पढ़ते हुए आएंगे तो शायद आपको और भी इजीली ये चीज़ समझ पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं क्यूशल से रिलेटेड पार्ट पे। तो ये प्रोग्राम रेडी है, इसको कर देते हैं कंपाइल और करते हैं कॉल। जैसे ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो पूरी एक लिस्ट मिल गई है प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे हिडन फाइल्स आ गए सारे, ये डॉट वाले जो फाइल्स हैं वो हिडन है, और उसके बाद में जो फाइल्स हैं वो हमारे डायरेक्टरीज और फाइल्स दोनों अवेलेबल है नॉन हिडन वाले। ठीक है, और अगर आपको इसका आउटपुट लेना, तो मैंने एक सेशन में बताया भी था कि कैसे हम आउट फाइल बना सकते हैं ना,
तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपके साथ कोई टीम पे वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, और वो आपसे कहते हैं कि आपको एक हिडन फाइल की लिस्ट देनी है, एक नॉन हिडन फाइल्स की लिस्ट देनी है, तो आप सिंपल ये फाइल जनरेट करके उनको शेयर कर सकते हो। तो जो भी नॉन हिडन फाइल्स होंगे वो टॉप पे आएंगे, और जो हिडन फाइल्स होंगे वो टॉप पे आएंगे, और जो नॉन हिडन फाइल्स होंगे वो बॉटम पे आएंगे। तो वो इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों फाइल्स के, है ना। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। मेनली हमने देखा कि कौन सी फाइल्स हिडन फाइल्स होती है, कौन सी फाइल नॉन हिडन फाइल्स होती है, हिडन फाइल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एलएस के साथ क्या यूज़ करना होता है जिसके थ्रू हमें ये लिस्ट मिलती है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।